क्रांतिवृत्त के 360 अंशों को जब हम 12 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग एक राशि को रिप्रेजेंट करता है जिसका परिमाण 30 अंश का होता है। प्रत्येक भाग में असंख्य छोटे बड़े तारों का समूह भिन्न भिन्न तरह की आकृति बनाता है। इसी प्रतिकृति के आधार पर और गुण दोषों के आधार पर राशियों का नामकरण किया जाता है। जैसे मेष राशि के विषय में बात करें तो 0 से 30 अंश तक का परिक्षेत्र आकाश में मेंढा के आकार का दिखाई देता है। उनके गुण धर्मों के विषय में यदि और अधिक जानकारी ग्रहण करें तो उस मेंढे के समस्त गुण दोष, आकार प्रकार, शारीरिक स्वरूप एवं आंतरिक मानसिक समस्त गतिविधियां उसके अंदर विद्यमान है और उसी को आधार मानकर दैवज्ञ आकलन करते हैं और वह बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे मेष की आंखों को देखने पर आप देखते हैं कि अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण, मुख का आकार लंबा, मेष की टांगें पतली और लंबी, भेड़ चाल का एक गुण प्रसिद्ध है। प्राय अधिकतर पर्वतीय प्रदेशों में विचरण करने वाली, हरियाली के पीछे भागने वाली अर्थात प्रकृति प्रेमी, सुंदर स्वच्छ वातावरण में निवास करना मेष राशि का प्राकृतिक गुण है। ठीक इसी प्रकार से मेष राशि के जातक के गुण दोष, आकार प्रकार, मनन चिंतन आदि का प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में वृष राशि के परिक्षेत्र में भी असंख्य तारागणों के समूह के द्वारा बनने वाली आकृति एक विशालकाय वृषभ के समान दृक्गोचर होती है। वृषभ के प्रत्येक अंग एवं बाह्य आकार प्रकार का आकलन करें तो वृषभ की आंखें गोल और सुंदरता लिए हुए, टांगे लंबी पतली, मजबूत शरीर, बली शरीर, सात्विक प्रवृत्ति से युक्त होता है। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण गतिविधियों से युक्त वृषभ राशि वाले जातकों की प्रकृति होती है। मिथुन राशि दो ऐसे नवोदय कन्या और पुरुष का संगम है। दो मन, दो शरीर, दो प्रकृतियां, नवयुवक है। ऐसे में जिस जातक की मिथुन राशि होगी वह द्विस्वभाव युक्त, दो प्रकृतियों से युक्त तथा पत्नी पति दोनों का परस्पर परम काष्ठा का प्रेम होगा। कर्क राशि जलचर राशि है। केंकड़ा पत्थर के नीचे छुपकर रहना और उसका स्वभाव जल के आसपास निवास बहुत गहरी पकड़ को बनाए रखने वाली कर्क राशि के जातकों की प्रकृति भी कुछ इसी प्रकार की होती है। उनको उसी प्रकार कर्क के स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए विचार करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों में सिंह की तरह स्वाभिमान, राजा के समान गुण, क्रूरता लिए हुए, पित्त का रोगी होना इत्यादि समस्त सिंह में पाए जाने वाले गुण दोष सिंह राशि वाले जातकों में पाए जाते हैं। कन्या राशि एक नवोदा बालिका है। सिर के ऊपर आग की टोकरी धारण किए हुए है। द्विस्वभाव वाली है, शांत चित्त है। जब कभी उग्र होती है तो काम रूपी भस्म करने की शक्ति रखती है। कन्या सामंजस्य स्थापित करने में अहम भूमिका रखती है। ठीक इसी प्रकार से कन्या राशि वाले स्वभाव के विषय में जानना चाहिए। तुला राशि धर्म का प्रतीक अपनी लंबाई को लिए हुए है, इसलिए तुला राशि वाला जातक प्राय प्रत्येक विषय में तोल मोल कर निष्कर्ष निकालता है और प्रत्येक कार्य में अपना स्वार्थ भी देखता है। वृश्चिक राशि बिच्छू एक कोटर में छुपा हुआ जीव है, मौका आने पर प्रहार करता है, वैसे शांत चित्त स्थिर रहता है। अतः इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वाले जातक समय आने पर प्रहार करते हैं और बिच्छू के समान इनका भयानक प्रहार होता है। धनु राशि में पूर्व का 15 अंश वाला भाग धनुष लिए पुरुष का है और 15 अंश के उपरांत वाला भाग अश्व का है। इसलिए इस प्रकार के जातक दो मानसिक विचारधारा वाले होते हैं। पहले 15 अंश तक की स्थिति में एक सामान्य मानव की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु दूसरी स्थिति में वह अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए स्थिति के अनुसार प्रहार करने से नहीं चूकते हैं। मकर राशि का पूर्वार्ध भाग बाहर और उत्तरार्ध भाग जलचर में रहता है, जिसके कारण आकाश तत्व व जल तत्व की प्रधानता लिए हुए होते हैं। लेकिन मनोवृत्ति एक क्रूर मानसिकता वाली है, इसलिए मकर राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ इसी प्रकार से जानना चाहिए। कुंभ राशि की स्थिरता धारण किए हुए जलपूर्ण घड़ा है। आकार प्रकार सामान्य है, अतः आकार प्रकार एवं स्थिरता की द्योतक राशि के गुण धर्म कुंभ राशि वाले जातकों में मिलते हैं। मीन राशि की स्थिति एक जलचर राशि की है। सुंदरता युक्त, द्विस्वभाव युक्त और जल में जीवन को धारण करने वाली है। इस राशि के जातक द्विस्वभाव युक्त, पानी के किनारे या पानी से संबंधित खाद्य पेय,
झरने, झीलें, समुद्री किनारा इनके लिए रुचिकर होते हैं। इसी प्रकार से हमें राशियों के भौतिक स्वरूप के विषय में ज्ञान ग्रहण करने के उपरांत जातकों के गुण, दोष, धर्म का आकलन करके फलादेश देना चाहिए।